महाजनपद काल की समयावधि, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे महाजनपद काल से। तो इसकी समयावधि क्या मानी जाती है? 1500 से 1000, 1000 से 600, 600 से 300, 300 से 600 तो 600 से लेकर के 300, ठीक है। बीसी का समय किसका है? महाजनपद काल का, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाला कौन सा टाइम पीरियड था? उत्तर वैदिक काल। उसका समय क्या था आयुष? 1000 से 600 तक। 1000 से लेकर के 600 BC तक का। और इसके पहले का समय टाइम का क्या नाम था? ऋग्वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड बताना। 1500 से लेकर के इसके पहले का टाइम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। इसका टाइम पीरियड क्या है? 2700 के आसपास से लेकर के, ठीक है, और लगभग 1500 के आसपास माना जाता है, कहीं कहीं 1600, कहीं 1750, ठीक है। हम मान लेते हैं 1700 तक। बीच का जो टाइम पीरियड है वो ट्रांजिशन फेज है, ठीक है। उसमें लोग इधर उधर अपना 200 साल, 150 साल, 200 साल भटक रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? ये बैकबोन है। अगर ये टाइम पीरियड दिमाग में क्लियर रहेगा तो चल पाओगे। यही ट्रैक है, इसी पे आपकी ट्रेन चलेगी। ये भूल जाओगे तो फिर चलोगे कैसे? 600 से लेके 300 तक का समय है। उत्तर वैदिक काल के बाद का चरण है। छोटे छोटे जनपद मिलकर के बड़े राज्य में परिवर्तित हुए। राजनीतिक संगठन मजबूत हुआ, नगरीकरण बढ़ा, व्यापार का विकास हुआ। इसी काल में बौद्ध जैन धर्म का उदय हुआ, जिसने समाज और धर्म को क्या किया? नई दिशा दिया है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, अगंतुर निकाय में, या फिर महाभारत में? तो जो 16 महाजनपद है ना, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय। इसी निकाय के अंतर्गत चर्चा की गई है किसकी? 16 महाजनपद की। ये बौद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ उस समय के राजनीतिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें मगध, काशी, कोसल, वत्स, अवंती आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इससे पता चलता है कि उस समय भारत में राजनीतिक केंद्रीकरण बढ़ा और बड़े बड़े राज्यों का गठन हो चुका था। समझ में आई बात? कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बना? काशी, कोसल, मगध या फिर अवंती? तो मगध था वो सबसे शक्तिशाली। कारण क्या था? इसकी भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि, नदियाँ, लौह संसाधन, ये सब इसके पास थे, ने इसको मजबूत बना दिया। और फिर जब ये मजबूत बना तो फिर मजबूत लोग भी सामने आए। बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासकों ने विस्तारवादी नीति अपनाई। ये अजातशत्रु वही था जिसने अपने पापा को मार डाला था, ठीक है। अंततः मगध ने अन्य महाजनपदों को पराजित कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और फिर आगे चल करके मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ेगी। क्लियर है? बज्जी संघ किस प्रकार का राज्य था? ये राजतंत्र था, गणराज्य था, साम्राज्य था या फिर उपनिवेश था? ये गणराज्य था। किसका गणराज्य था? तो ये इसमें लिच्छवी जैसे प्रमुख कुल शामिल थे। लिच्छवी कुल का गणराज्य था। गणराज्य का मतलब सत्ता किसी राजा के पास नहीं थी, कई गढ़ लोग मिलकर के सत्ता बटी थी, डेमोक्रेसी थी, ठीक है। निर्णय सभा के द्वारा लिया जाता था, जिससे ये एक सामूहिक शासन प्रणाली का उदाहरण बना और प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रारंभिक रूप ये दिखाता है। एकदम बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अवंती की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, वाराणसी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जो मध्यकाल में स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। ये उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। अवंती मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी था, लेकिन अंततः मगध ने इसको क्या किया था? अपने अधीन कर लिया था, ठीक। गंधार किसकी राजधानी थी? तक्षशिला।
गंधार राजधानी थी तक्षशिला की, जो शिक्षा व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ राजनीति, चिकित्सा, सैन्य शिक्षा ये सारी चीज़ें दी जाती थी। यह स्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पे स्थित था, ठीक है ना, तक्षशिला का, जिससे फारस, ये इस तरह की यहाँ की लोकेशन थी, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग होकर इधर से गुजरता था। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र भी था। बिंबिसार ये किस राज्य का शासक था? कोसल, मगध, वत्स और अवंती? मगध का प्रसिद्ध शासक था, जिसने राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अपने राज्य के विस्तार में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उसने विवाह संबंधों और कूटनीति के माध्यम से अपने राज्य को मजबूत किया था। उसने विवाह संबंधों को स्थापित किया, अलग अलग राज्य के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, बेटों के वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उससे फिर उसके राज्य का विस्तार होता गया। बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिलाया, मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद बना दिया। उसकी नीतियों ने आगे के विस्तार की फिर नींव रखी। अजातशत्रु किसका? बिंबिसार का बेटा था। बिंबिसार और बिंदुसार दो हैं। बिंदुसार अभी आपको आगे मिलेगा, वो मौर्य साम्राज्य का शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार। अशोक के पापा हैं बिंदुसार। सम्राट अशोक के पापा का नाम बिंदुसार है। और यहाँ जो बिंबिसार है, इसके बेटे का क्या नाम है? अजात। ये बिंबिसार है, वो बिंदुसार। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अजातशत्रु किसका? बिंबिसार का पुत्र है और मगध का शक्तिशाली शासक बना। पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। ये पता है अजातशत्रु किसके संपर्क में आ गया था? एक भगवान बुद्ध का भाई था, सौतेला भाई, चचेरा भाई। उसका नाम था देवदत्त। कहानी में पढ़ा होगा आपने। बचपन में ही एक चिड़िया का शिकार कर रहा था, भगवान बुद्ध ने उसको बचाया था। तो ये पूरी जीवन उनके पीछे पड़ा रहा भगवान बुद्ध के। बाद में उनके संघ में भी गया, शामिल हुआ, लेकिन वो हमेशा बुद्ध का नुकसान करना चाहता था, आजीवन। तो उनकी हत्या के लिए प्लान बना रहा था देवदत्त, और उसी हत्या के संदर्भ में मिलने गया था अजातशत्रु से कि बुद्ध की हत्या करानी है। तो इसको समझाया कि देखो, पहले तुम शक्तिशाली बनो, तब ये काम कर पाओगे। शक्तिशाली बनने के लिए तुम शासक बनो, पापा को, इनको हटाओ, बिंबिसार को। और देवदत्त के कहने में आ गया अजातशत्रु। बाद में भगवान बुद्ध के लिए भी उसने भेजा था अजातशत्रु ने, और जिनको मारने के लिए भेजा था। जब वो भगवान बुद्ध के सामने गए तो वो उनकी शरण में चले गए। उनके तेज के आगे वो झुक गए, इनको क्यों मारेंगे। और वापस आकर के जिसने भेजा था उसको डांट लगाई। तो उसने अपने पिता की हत्या करके इससे वज्र संघ को पराजित किया और मगध का विस्तार किया। अजातशत्रु ने युद्ध में नए हथियारों का उपयोग किया। उसकी सैन्य शक्ति बढ़ी और मगध की स्थिति बहुत मजबूत हुई। महाजनपद काल में कौन सा धर्म प्रमुख रूप से? बौद्ध धर्म। अभी इस्लाम वगैरह का उदय नहीं हुआ है, सिख धर्म का उदय ही नहीं हुआ, वैदिक धर्म था। ठीक है, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। प्रवर्तक कौन थे? भगवान बुद्ध, जिन्होंने अहिंसा, मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। कर्मकांडों का विरोध किया, सरल जीवन पे उन्होंने जोर दिया, सिंपल लाइफ अपनाओ। ठीक है, ये धर्म तेजी से फैला और समाज में इसने क्या किया? खूब सुधार लाया। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज। तो महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर हैं। ये 24वें तीर्थकर है। जैन धर्म बहुत पुराना है। बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म को शुरू किसने किया? भगवान बुद्ध ने। जैन धर्म को शुरू नहीं कर रहे हैं महावीर स्वामी, ये इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, और कौन से तीर्थकर हैं? 24वें। उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, तपस्या, इस पे सब पे जोर दिया। जैन धर्म ने कर्मकांडों और सामाजिक असमानता का विरोध किया। ये धर्म विशेष रूप से व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय हुआ। नैतिक जीवन पे इसने बल दिया। जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ज़्यादा बल दिया गया था, बहुत ज़्यादा बल। इतना बल कि कृषि पे रोक लगा दी गई। कृषि करने में भी माना गया कि हिंसा होती है। जब खेत में हल चलता है तो न जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं।
तो उससे बचाने के लिए भी बात हुई कि ऐसे करोगे तो गड़बड़ है। तो फिर किसान जैन धर्म में कैसे जा सकता था? फसल को, तैयार फसल बेच सकते हो, तो फिर बेचने वाले सब जैन धर्म में ज़्यादातर व्यापारी लोग चले गए। ठीक है, बौद्ध धर्म में इतना ज़्यादा वो नहीं था, इतनी कट्टरता नहीं थी, मध्यम मार्गी था। तो उस धर्म को आम लोगों के बीच में वो ज़्यादा